नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8, 10, 15 मिनट जब भी तक आप चाहेंगे, झेलेंगे मुझे, तब तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, उन्होंने अपनी तरफ से 5 मिनट का एक छोटा सा भाषण जैसा दिया। पत्रकारों के कोई सवालों के जवाब नहीं लिए। लंदन से लौटकर राहुल गांधी पहली बार प्रेस से मुखातिब हुए। लंदन से लौटकर पहली बार राहुल गांधी संसद भी गए। उन्होंने खुद कहा कि मैं संसद गया था, मैंने संसद में गया और मेरे जाने के 1 मिनट बाद ही उनका ये कहना है कि संसद में गया और मेरे जाने के 1 मिनट बाद ही उनका ये कहना है कि सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तो वो स्पीकर से मिले और स्पीकर के पास जाकर उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात राहुल गांधी ने कही है, इसके बड़े गहरे मतलब निकलते हैं, भारत की राजनीति को लेकर बड़े गहरे मतलब निकलते हैं। कुल मिलाकर क्या राहुल गांधी ने मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को फंसा दिया है? एक सवाल उठता है, क्या कुल मिलाकर राहुल गांधी ने स्पीकर पर भी दबाव डाल दिया है, मोदी सरकार पर भी दबाव डाल दिया है? कुल मिलाकर क्या राहुल गांधी ने अडानी कांड में एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की है? कुल मिलाकर क्या राहुल गांधी ने एक तरह से अब बीजेपी को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है? क्योंकि वो स्पीकर से क्या कह रहे हैं, वो स्पीकर के पास जाके कह रहे हैं कि मुझे बोलने दिया जाए, मैं संसद के अंदर अपनी बात रखना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि मेरे पीछे एक नहीं, दो नहीं, चार मंत्रियों ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए। राहुल गांधी से माफी की मांग तो पूरे सदन में पूरे सत्ता पक्ष ने की। राजनाथ सिंह तक ने आरोप लगाए। राजनाथ सिंह ने स्पीकर से कहा कि आप राहुल गांधी से कहिए कि वो माफी मांगे। और अब जिस सज्जन से कहा जाता है कि वो जिसके लिए कहा जाता है कि माफी मांगे, तो वो उसको माफी मांगने के लिए सदन में आने तो दे। और कोई भी आदमी माफी मांगेगा तो क्या करेगा? पहले वो बताएगा, सफाई देगा। सफाई से वो कहेगा कि आप संतुष्ट नहीं हो तो मैं माफी मांगता हूं। तो यहां बीजेपी फंस गई है, बुरी तरह से फंस गई है बीजेपी। मोदी सरकार फंस गई है। मोदी सरकार के बड़े बड़े जो चाणक्य हैं, जो बड़े चाणक्य नीति के लिए जाने जाते हैं, उनको क्या किसी को ख्याल नहीं आया कि राहुल गांधी लंदन से लौट कर भी आएंगे, और लौट कर आएंगे तो प्रेस को भी संबोधित करेंगे और इस चुनौती को खुल्लम खुल्ला ऑन द फेस स्वीकार करेंगे, 1-to-1 की स्थिति में आएंगे। राहुल गांधी को दरअसल बहुत बड़ा सहारा मिला है विपक्षी एकता से। 18 पार्टियां एक साथ हुई हैं, ईडी के मामले में भी एक साथ हुई हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 18 पार्टियों को एक मंच पे लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और इसको भी राहुल गांधी एनकैश किसी रूप में करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या स्पीकर महोदय ओम बिरला जी क्या करेंगे? अब सत्ता पक्ष उनको क्या सुझाव देगा? क्या वो राहुल गांधी को संसद में बोलने देंगे? अगर बोलने देते हैं तो बीजेपी, मोदी सरकार फंसेगी। कैसे, बताऊंगा। अगर नहीं बोलने देते हैं तो मोदी सरकार एक्सपोज हो जाएगी। इसका जवाब मैं दे देता हूं, एक्सपोज हो जाएगी। अगर नहीं बोलने दिया तो फिर राहुल गांधी प्रेस के सामने कहेंगे, खुलकर अपनी बात कहेंगे, और जनता के बीच में यह मैसेज जाएगा कि यह कैसी सरकार है जो अपने एक सांसद पर, अपने से मतलब सांसद सभी जो सांसद होते हैं पूरी संसद के होते हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं होते, एक तरह से, कि एक सांसद पर आरोप लगाती है। ये कैसी पार्टी है जो एक सांसद से माफी मांगने को कहती है और सदन के अंदर माफी मांगने को कहती है, और वो सांसद आता है, कहता है कि मुझे बोलने दिया जाए, मुझे अपना पक्ष रखने दिया जाए, तो बोलने नहीं देती। तो ये सारा का सारा जो नैरेटिव गढ़ा गया राहुल गांधी की छवि को नकारात्मक बनाने के उद्देश्य से, वो सबका सब धरा रह जाएगा अगर ओम बिरला स्पीकर ने राहुल गांधी को बोलने से मना कर दिया, या बोलने की इजाजत नहीं दी, या किसी नियम विशेष का उल्लेख करना शुरू कर दिया। तो अब आप कहेंगे कि राहुल गांधी को अगर बोलने दिया गया तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि राहुल गांधी को बोलने दिया गया तो यह बहस होगी। अकेले राहुल गांधी को बोलने का मौका स्पीकर साहब नहीं देंगे, ना बीजेपी सरकार, ना संसदीय कार्य मंत्री चाहेंगे कि वो अकेले बोले, क्योंकि अकेले बोलेंगे तो वो तमाशा पूरा उनके साथ शिफ्ट हो जाएगा, महफिल लूट कर चले जाएंगे। तो क्या होगा? आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला होगा। राहुल गांधी बोलेंगे
तो वो बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा, लंदन में वास्तव में क्या कहा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या कहा, वहां भारतीय पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, और तीसरा ब्रिटिश की पार्लियामेंट के उधर जो उन्होंने कहा तो क्या कहा, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर आएंगे, उसकी पूरे भाषण की ट्रांसक्रिप्ट, जो जो बोला उसकी ट्रांसक्रिप्ट लेके आएंगे, और यहां खुल जाएगी बीजेपी की पोल। एक दूसरा, जब वो बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं, लेकिन मोदी जी पर भी तो पहले आरोप लगते रहे हैं। मोदी जी ने कोरिया में क्या कहा, तमाम चीजें खुलकर सामने आएंगी, तमाम चीजें वापस खुलकर सामने आएंगी, जो मोदी जी के लिए बड़ी असहज करने वाली स्थिति होगी। और इसको स्पीकर एक्सपंज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग भी बोलेंगे, सत्ता पक्ष के लोग भी, राहुल माफी मांगो, राहुल ने देशद्रोही काम किया, देश के खिलाफ काम किया, लोकतंत्र खत्म हो गया, इस तरह की गलत सलत बातें की, दुनिया के बड़े अमीर लोकतांत्रिक, जो विकसित लोकतांत्रिक देश है, उनको भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का न्योता दिया, निमंत्रण दिया, मौका दिया, ये तमाम बातें सत्ता पक्ष कहेगा। तो इसके जवाब में फिर बातें आएंगी जो मोदी ने कहा था कोरिया के अंदर या दूसरी जगह, वो कहते रहे कि भारत में 2014 से पहले लोग कहते थे अरे कहाँ पैदा हो गया, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, चलो यार कहीं और चलते हैं। या फिर इससे पहले की सरकारें ने भ्रष्टाचार में डूबी रही, 70 साल में इस देश में कोई काम नहीं हुआ, बहुत सारे वो 5-6 जो हैं, वो मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, वो सब घूम रहा है सोशल मीडिया में। तो ये तमाम चीजें अपनी तरफ से सामने आएंगी, तो इनका क्या जवाब देंगे, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोगों के, मैं सोच रहा था हेलो सर क्यों नहीं बोलने देंगे, स्टाइल मंत्रा कह रहे हैं, तो यही तो हम चाह रहे हैं, यही तो हम पूछ रहे हैं कि बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे। और दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी ने एक और समझदारी का काम किया। राहुल गांधी ने एक समझदारी का काम किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो पत्रकारों से कहा कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, बहुत सी बातें करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि अभी संसद चल रही है और मैं एक सांसद हूं, तो सांसद होने के नाते मेरी निष्ठा संसद के प्रति है, मेरी जवाबदेही संसद के प्रति है, और मेरी जिम्मेदारी संसद के प्रति बनती है, तो मैं संसद में ही जवाब दूंगा, और मैं संसद में ही जवाब देना चाहता हूं। और आज भी मैं संसद गया था, इसी सिलसिले में गया था, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। मुझे उम्मीद है कि कल मौका दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने 2-3 बार कहा कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा, और वो स्पीकर साहब के पास खुद गए, और स्पीकर साहब ओम बिरला जी से जाकर राहुल गांधी जी ने आग्रह किया कि साहब मेरे पीछे से मेरी लंदन यात्रा के दौरान जो कुछ मैंने कथित रूप से कहा या जो मैंने नहीं कहा, उसको लेकर कुल मिलाकर करीब 4 मंत्रियों ने मुझ पर आरोप लगाए हैं, तो इन 4 मंत्रियों के आरोपों का मुझे जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए, और संसद के अंदर मुझे अपनी बात रहने का मौका दिया जाना चाहिए। आगे उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि स्पीकर साहब ने उनसे वास्तव में कहा क्या, कि बोलने का मौका दिया जाएगा या उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, ये विनीत घमाल कह रहे हैं सर राहुल गांधी विल रॉक इन पार्लियामेंट, लव्स योर शो एंड योर इंडिपेंडेंट जजमेंट, विजय विद्रोही जी। ये चलिए शुक्रिया विनीत जी। वर्षा ग्रुप की तरफ से बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, मैं बंगाली भाषा समझता नहीं हूं, तो मैं आपके सवाल का, या आप सवाल पूछ रही हैं या पूछ रहे हैं या क्या कह रहे हैं, मैं इसका जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। तो कुछ और आपकी जो प्रतिक्रियाओं का मैं इंतजार कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर फिर वही सवाल, क्या गले की फांस बन गया अडानी का मुद्दा? गले की फांस तो बन ही गया है मोदी सरकार के लिए अडानी का मुद्दा। तो गले की फांस के बाद भी जो गले में थोड़ी बहुत जगह बची थी, वहां क्या राहुल गांधी जाकर टिक गए हैं, अटक गए हैं, और ये गले की फांस खांसी का रूप लेती जा रही है, सियासी खांसी का रूप लेती जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, मोदी सरकार के लिए। और स्पीकर भी कहीं ना कहीं, और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, ओम बिरला, दोनों कहीं ना कहीं ये भी विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष ने इन्हें भी कुछ सवाल इनके सामने भी रखे हैं। राहुल गांधी इज वेरी स्मार्ट फ्रॉम नेपाल, विनीत घमाल नेपाल से हैं। सर उसने कुछ गलत बोला है तो उसे बोलने का मौका मिलना चाहिए, मंसूर अली कह रहे हैं। और कृष्ण सलूंके हेलो कर रहे हैं। तो बिल्कुल मंसूर साहब, ये जो आप कह रहे हैं यही बात मैं कह रहा हूं, यही बात राहुल गांधी कह रहा है, यही बात देश के दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने कुछ गलत बोला है तो उसको सफाई का तो मौका देना चाहिए। आप, इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में कोई हिटलरशाही है, तानाशाही है कि आप किसी पर कोई भी आरोप लगा देंगे
और उसकी अनुपस्थिति में आरोप लगा देंगे और उसको सफाई का मौका नहीं देंगे। हिंदुस्तान में तो जिसको फांसी पर चढ़ाया जाता है उसको भी मरने से पहले एक बार अपनी सफाई में बात करने का, अपनी बात रखने का, अपनी अंतिम इच्छा पूरा करने का मौका दिया जाता है। राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है करे करे, बहुमत है इनके पास, सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, 300 से ज्यादा सांसद हैं इनके पास। लेकिन जो कार्रवाई हो वो डेमोक्रेटिक ढंग से तो हो, उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को तो अपनाया जाए। प्रिविलेज मोशन जो लाया ही गया राहुल गांधी के खिलाफ, उनके खिलाफ भी मामला चल ही रहा है और उनको बुलाया भी जा सकता है। विनीत धमाल कह रहे हैं आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम नेपाल। शुक्रिया नेपाल से मुझसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अब राहुल गांधी ने फंसा दिया है। अब बड़ा सवाल है कि बीजेपी ये चाह रही थी, बीजेपी को लग रहा था कि बड़ा मजा आएगा अडानी के मुद्दे पर, सत्ता पक्ष अभी तक चुप रह रहा था बजट सत्र के पहले हाफ के दौरान और विपक्ष के लोग वेल में कूद रहे थे, अडानी मोदी भाई भाई के नारे लगा रहे थे। अब इन्होंने, सत्ता पक्ष पूरा जोर लगा रहा है, सत्ता पक्ष भी बीच बीच हमेशा शुरू से ही ये कह रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे, इस तरह की नारेबाजी कर रहा है। बहुत समय बाद पहली बार देखा गया है जब सत्ता पक्ष सदन की कार्रवाई में रुकावट पैदा कर रहा है। आमतौर पर विपक्ष रुकावट पैदा करता है और सत्ता पक्ष उस पर आरोप लगाता है और विपक्ष यही कहता है कि साहब सरकार, सदन को चलाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? सत्ताधारी पार्टी की होती है। ये बात के लिए वो अरुण जेटली का उदाहरण वो देता रहा है। लेकिन अब कहानी पलटती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने फंसा दिया है। बीजेपी अपने आप को बड़ी चतुर चालाक पार्टी मानती है और उनको लगा कि राहुल जैसा पप्पू हमसे क्या राजनीति करेगा। लेकिन राहुल गांधी ने चुपचाप ये आकर, ये कहकर और स्पीकर से खुद मिलकर, और स्पीकर इस बात को डिनाई ना कर जाएं, इसके लिए पत्रकारों के बीच में भी ये बात कह दी। अब आने दीजिए स्पीकर साहब का कोई वक्तव्य या कोई सफाई की, राहुल गांधी उनसे मिले ही नहीं थे या उनसे वो कोई बातें किस तरह की हुई, या उन्होंने आज ही उनको कह दिया था कि कल मैं 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे जब भी आपको मौका दूंगा बोलने के लिए। ऐसा तो कुछ अभी तक तो आया नहीं है। इसका मतलब स्पीकर भी चुप हैं। तो क्या किसी इशारे का इंतजार हो रहा है? क्या मोदी सरकार के इशारे का इंतजार हो रहा है? या मोदी सरकार अब इस पर कोई नए सिरे से रणनीति करेगी, इस पर कोई नए तरीके से राजनीति करेगी? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी को अगर बोलने दिया गया तो बहुत सारे लोगों के चेहरे से नकाब उतरने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से भी नकाब उतरने वाली है। भले ही स्पीकर पर दबाव डालकर सत्ता पक्ष के लोग उन चीजों को एक्सपंज करने की कोशिश करें, अपने हिसाब से हटाने की कोशिश करें, शोर शराबा करें, या स्पीकर राहुल गांधी से कहें कि ठीक है 4 मंत्रियों ने कुल मिलाकर, मान लीजिए 4 मंत्रियों ने कुल मिलाकर 20 मिनट बोला था, तो मैं आपको 20 की जगह 25 मिनट देता हूं, आप 25 मिनट में अपनी बात खत्म कर लेना और आप पर जो आरोप लगे हैं सिर्फ उसी तक केंद्रित रहना, इसके अलावा दाएं बाएं मत करना। ऐसी कोई क्या शर्त लगा सकते हैं? अगर शर्त लगाई गई तो क्या राहुल गांधी मानेंगे? और राहुल गांधी तो चाहेंगे कि इस बहाने बहस हो, खुलकर बहस हो, देखा जाएगा। जिनके घर चिनाए सेठ, वक्त फिल्म का एक डायलॉग आता है, चिनाए सेठ जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों के यहां पत्थर नहीं फेंका करते। कुल मिलाकर ये कहानी उभर कर सामने आ रही है। कुछ और सवाल ले लेते हैं। सर, जब राजनाथ जी ने आरोप लगाया है तो उसका जवाब देने दिया जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और राजनाथ सिंह जैसे इतने सीनियर नेता, रक्षा मंत्रालय का पदभार है उनके पास, वो आमतौर पर इस तरह की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और ये इस तरह की गांधी नेहरू परिवार की पॉलिटिक्स में फंसते नहीं है। मैंने देखा है बहुत कम इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी रक्षा मंत्री का भी, उनको सदन में उन्होंने उठकर कह दिया कि स्पीकर साहब राहुल गांधी से कहें कि वो माफी मांगे। तो अब राजनाथ सिंह कह सकते हैं कि स्पीकर साहब राहुल गांधी से माफी मांगे, और वही राहुल गांधी फिर स्पीकर साहब के पास जाकर कहते हैं कि मुझ पर राजनाथ सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। तो स्पीकर साहब को क्या कहना चाहिए? स्पीकर साहब को तो यही कहना चाहिए, ठीक है सदन आपका है, बोलिए, हम तो माइक भी नहीं हटाते, हम ही पर आप आरोप लगाते हैं कि हम माइक हटा देते हैं, माइक की आवाज बंद कर देते हैं। आप बोलिए, खुलकर बोलिए, अपनी बात रखिए। ऐसा कहा गया राहुल गांधी के बयान के अनुसार। राहुल गांधी ने जो पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, उसके हिसाब से कतई नहीं कहा गया। मुझे नहीं मालूम क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, इसलिए इस मुद्दे पर मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहता जब तक कि स्पीकर साहब की तरफ से कोई बयान या उनके कोई पक्ष सामने नहीं आता।
लेकिन मजेदार हो गया है खेल, राजनीति का खेल बहुत मजेदार हो गया है। बोलने दिया जाए तो बीजेपी फंसती है, मोदी सरकार फंसती है, नहीं बोलने दिया जाए तो मोदी सरकार एक्सपोज होती है। और धीरे धीरे जनता के बीच में ये बात जा रही है कि अडानी जी पर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, मोदी जी चुप रहते हैं। अडानी जी पर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, वो आरोप एक्सपेंस कर दिए जाते हैं। बिना नाम लिए राहुल गांधी का या अडानी जी का, मोदी जी जो उन आरोपों का जवाब देते हैं, वो जवाब एक्सपेंस नहीं किए जाते। बड़ी देखिए मजेदार बात है, सवाल एक्सपेंस है, जवाब मौजूद है रिकॉर्ड में। भाई किस चीज का जवाब दिया ये नहीं पता लगेगा आपको। हाँ, जवाब दिया, जवाब में कह दिया 140 करोड़ मेरे साथ है, 140 करोड़ का सुरक्षा कवच मुझे मिला हुआ है। और कुछ लोग पहले कहते हैं कि हम तो कमजोर हो गए हैं, फिर कह रहे हैं कि हम इतने मजबूत हो गए हैं कि हमारे दबाव में विदेशी जो ताकतें हैं या विदेशी सरकारें फैसले लेने लगी है हमारे पक्ष में। इस तरह के व्यंग तंज सब अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जनता के बीच ये भी मैसेज जाएगा, गलत ये मैसेज जाएगा जो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है कि राहुल गांधी को अगर नहीं बोलने दिया गया तो वो कह सकते हैं कि साहब मैं आया था, मैंने स्पीकर साहब से मिला था और 1 मिनट के अंदर स्थगित कर दी गई और मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया जाता है बोलने का तो इसका मतलब अडानी को लेकर सरकार कुछ छुपा रही है, अडानी को लेकर पर्दादारी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब हो सकता है संसद के सत्र को साइनेडाई ना कर दिया जाए, बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है, ये बात भी अपनी जगह सही है। और राहुल गांधी क्या बोलेंगे पता ही है आपको, वही आरोप दोहराने वाले हैं। और अपने संसद लंदन के अंदर जो उन्होंने कहा, वास्तव में जो कहा, मैंने भी तीनों वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है, अच्छी तरह से सुनी है। ऐसा कुछ नहीं कहा राहुल गांधी ने जिसको लेकर तिल का ताड़ बनाने में सत्ता पक्ष लगा हुआ है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग कहते रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जब 1979 में, तो इंदिरा गांधी उस समय विपक्ष में थी, इंदिरा गांधी कहीं विदेश जाने वाली थी, तो जॉर्ज फर्नांडिस ने शायद पुर्तगाल जाने वाली थी, तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जॉर्ज फर्नांडिस जो उस समय जनता दल की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने लिख दिया था कि साहब ये इंदिरा गांधी जी हैं, इमरजेंसी में बड़ी गड़बड़ियां की, इनको अपने देश में न्योता मत दीजिए, मत बुलाइए। उससे पहले राम मनोहर लोहिया से लेकर तमाम लोग जाते रहे हैं, बीजेपी के लोग भी जाते रहे हैं। ये बात तो अरुण जेटली ने कुछ साल पहले कुछ संसद के अंदर कही थी, लेकिन राहुल गांधी ने तो कुछ बोला ही नहीं। और फिर भी बात का बतंगड़, और जो बात जो कहते हैं ना, वो एक नज्म है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। और वैसे तो राहुल गांधी को थोड़ा सा शुक्रगुजार होना चाहिए अडानी जी का कि अडानी ने विपक्ष को एक कर दिया, विपक्ष को थोड़ा सा हौसला दिया, थोड़ा सा मौका दिया विरोध करने का, और अब विपक्ष खुलकर सामने आया है, ये अपनी जगह है। क्या ये मुद्दा, कुछ सवाल लेते हैं कि देखिए ज़्यादा लोग, कुछ लोग लगता है दूसरे लोग आज थोड़ा बिजी हैं, बहुत कम लोग, विनीत और मंसूर अली 2 साहब ही बोल रहे हैं और कोई जवाब, और लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं आपसे और बातचीत के सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। मेरा ये लाइव आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को @विजय विद्रोही ऑफिशियल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो घंटी जैसी आकृति है, बेल आइकन, इसे दबा दीजिए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 मेरा इंस्टाग्राम पर हूँ मैं इस नाम से, विजय विद्रोही 7 के नाम से। और इसके अलावा फेसबुक पर भी मेरा पेज है, विजय विद्रोही पेज। आपके सुझाव का मुझे इंतज़ार रहता है और मौके ब मौके जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ, आगे भी हाजिर होता हूँगा। मुझसे आप जुड़े रहे, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।